टीबी यानी तपेदिक से पहले मैं इसके बारे में क्या जानता था? मैं ज़्यादा नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि माजी में इसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत वाक़ई हुई है। मैं 16 साल का था, नहीं 17, जब टीबी की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हुई। हकीकतन जब तक ये मुझे हुआ नहीं, उस वक्त तक मुझे पता भी नहीं था कि टीबी क्या है। मुझे टीबी 54 साल की उम्र में हुआ, लेकिन ये मुझे 14 बरस की उम्र में भी हुआ था। मुझे फेफड़ों का टीबी था, तो इसने मेरे फेफड़ों को मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि मुझे मेनिंजाइटिस है और 2 माह बाद मुझे पता चला कि मुझे मेनिंजाइटिस टीबी है। मुझे मालूम नहीं था कि मेनिंजाइटिस टीबी भी होता है। मुझे ये भी पता नहीं था कि गुर्दों का टीबी भी होता है। कुछ भी नहीं, बल्कि मुझे ये भी पता नहीं था कि टीबी की और कितनी अक़साम होती हैं। मुझे बताया गया कि मुझे गुर्दों में टीबी है। तब मैंने पूछा कि मेरा क्या होगा, तो मुझे बताया गया कि इसका इलाज मुमकिन है। इसलिए मैं ये सोचकर परेशान नहीं हुई कि मैं इससे मर जाऊंगी, बस इलाज करवाती रही। अगर बदकिस्मती से मुझे टीबी का बैक्टीरिया लग भी जाता है तो 3 बातें हो सकती हैं। एक ये कि मुमकिन है कि मेरे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इससे निमट ले। मेरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत भी हो सकती है और टीबी के बैक्टीरिया को जड़ से उखाड़ सकती है। दूसरी बात यह हो सकती है कि मेरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस बैक्टीरिया को दबा दे। मुझ में टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। मुझ में बज़ाहिर कोई और अलामात नहीं। मुझे टीबी की बीमारी भी नहीं, लेकिन इन्फेक्शन है जो सारी ज़िंदगी रह सकता है और कई साल बाद उम्र के किसी भी हिस्से में टीबी में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मुझे टीबी के इन्फेक्शन के साथ ही बीमारी भी हो जाए। ये उमूमन छोटे बच्चों को या उन लोगों को होता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। मेरी ज़िंदगी काफ़ी बेतरतीब थी। मेरे पास घर नहीं था। मुझे रहने के लिए जगह का मसला था। मैं खाना भी बाकायदगी से नहीं खाता था, कहीं भी सो जाता था और शराब भी बहुत पिया करता था, जिसकी वजह से मेरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो चुकी थी। टीबी उमूमन बेघर लोगों को होती है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, और अगर उन्हें टीबी का बैक्टीरिया लग जाए तो उन्हें इस बीमारी के होने का ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि छोटी सी जगह में ये बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा आसानी से फैलती है। लेकिन ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा आम होती है जो उन ममालिक से आते हैं जहाँ अभी इस बीमारी पर काबू नहीं पाया गया। और बरतानिया में इन लोगों में जिनका टीबी से आए दिन वास्ता पड़ता है, उसके अलावा टीबी किसी को भी हो सकती है। टीबी की बीमारी का रंगो नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं, ये किसी को भी हो सकती है। मेरी नर्स ने मुझे बताया कि फिक्र और परेशानी भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती है, तो यही मेरे साथ हुआ। मुझे तकरीबन 3-4 माह से खांसी हो रही थी जो बढ़ती जा रही थी, और फिर मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। फिर मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी और साथ ही ज़रा सा चलने पर सांस भी फूलने लगा। तब मुझे लगा कि ये कुछ ठीक नहीं है। शुरू में रात को ठंडे पसीने आना शुरू हुए तो ऐसे ही था जैसे आमतौर पर होता है, लेकिन चंद माह बाद ये इस हद तक बढ़ गया कि रात को बिस्तर की चादर तब्दील करनी पड़ती क्योंकि वो भीग जाती थी। अजब बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कभी टीबी के बारे में सुना ही नहीं था। मुझ में टीबी की पहली अलामत जो थी वो ये थी कि मेरी जिल्द पर कुछ धब्बे नजर आए। मुझे और कुछ नहीं था, सिर्फ सर में दर्द था। तो अलामात का दारोमदार इस पर है कि आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासिर होता है। फेफड़ों की टीबी की आमतौर पर अलामत यह है कि खांसी हो जाती है, वजन कम हो जाता है, रात को ठंडे पसीने आने लगते हैं, बुखार और आमतौर पर थकन महसूस होने लगती है। बाज़ लोगों के सीने में भी काफ़ी दर्द होता है। लेकिन अगर आपका टीबी आपके गुर्दों पर असरअंदाज हो रहा है या हड्डियों या रीढ़ की हड्डी या दिमाग पर असरअंदाज हो रहा है तो उसकी अलामात मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। लेकिन टीबी की नुकसान से इन्फेक्शन नहीं होता, सिर्फ फेफड़ों की टीबी से ही इन्फेक्शन होता है जो कि दूसरों को लगने का अंदेशा होता है। मेरा ख्याल है कि अलामात कई तरह की हो सकती हैं, चाहे वो खांसी हो, ठंडे पसीने हो, सीने में दर्द हो या कहीं और दर्द। इसे डॉक्टर से जरूर चेक करवाएं, यही मेरा पैगाम है। अगर आप इनमें से कोई भी अलामत महसूस करें तो जीपी को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीबी की एक अच्छी बात यह है कि इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है, लेकिन इलाज उस वक्त तक बंद नहीं करना है जब तक डॉक्टर ना कहे।
अगर आपको लगने वाला टीबी यानी इन्फेक्शन है, तब भी अच्छी बात यह है कि 2 हफ्ते में आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये आपसे किसी को नहीं लगेगा, तो यानी आपके साथ रहने वालों को नहीं लग सकेगा। इसका इलाज अब के मुकाबले में 40 साल पहले से बहुत बेहतर है, जबकि मुझे पहली बार टीबी हुआ था। सबसे बड़ा फर्क ये है कि ज्यादातर केसेस में अब इलाज घर पर ही हो जाता है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को जिनका टीबी लगने वाला होता है, उन्हें शुरू के चंद हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ता है, लेकिन ज्यादा अरसे नहीं। लेकिन मेरा सारा इलाज घर पर हुआ। वो कहते रहे, देखें दवा जरूर खाते रहें, देखें दवा जरूर खाते रहें, और इसी पर सारा जोर था। इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर इतना जोर क्यों है। जाहिर है दवा तो मैं खाऊंगा ही। एक दफा इलाज शुरू करने के बाद आप जल्द ही बेहतर महसूस करने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद अब दवा छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर दवा का कोर्स पूरा नहीं किया गया तो 3 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपका टीबी खत्म नहीं होगा, आपके जिस्म में ही रहेगा। दूसरे ये कि ये फिर आपसे दूसरों को लगेगा, और तीसरा ये कि टीबी आपकी दवा से मदाफियत पैदा कर लेगा और फिर दवा आप पर असर नहीं करेगी। मैं पूरे 6 माह तक एंटीबायोटिक्स पर थी। मुझे अपनी दवा लेना काफी मुश्किल लगता था। मुझे सब गोलियां खाना अच्छा नहीं लगता था। बाज़ दफा मैं सोचती थी कि आज दवा नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर अपने बच्चों को देखती तो सोचती नहीं, मुझे दवा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि अगर आप दवा नहीं लेंगी तो इस बात का ज्यादा खतरा है कि आपका मुकम्मल इलाज नहीं हो सकेगा। मुझे तकरीबन 16 से 17 गोलियां रोज खानी पड़ती थीं। जिस बात से मुझे ज्यादा आसानी हुई वो ये थी कि मुझे फाइंड एंड ट्रीट नामी टीम के सुपुर्द कर दिया गया। मैं उनकी ज़ेरे निगरानी था। वो मुझे मेरी दवा दी जाती तो मैं जब भी दवा खाता किसी जिम्मेदार शख्स की निगरानी में खाता। ये बहुत जरूरी है कि आप सही इलाज करवाएं और आपको मुकम्मल ताउन मिले। जैसे अगर दवा के कोई मुज़मिर असरात हैं तो टीबी की नर्स आपकी रहनुमाई कर सकती है। अगर अंग्रेजी आपकी ज़बान नहीं है तो हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपके लिए ऐसे तर्जुमान का इंतज़ाम करें जो आपकी बात समझ सके और आपको हमारी बात समझा सके। इससे आपको अपने इलाज में आसानी हो जाएगी। अपनी बीमारी के बाद मैंने याददाश्त खो दी, मेरी बीनाई भी चली गई और मैं चल भी नहीं सकती थी। एक फिजियोथेरेपिस्ट मेरे घर आकर मुझे वर्जिश करवाता था। उसके बाद एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आने लगा, फिर एक डाइटिशियन आया ताकि ये बता सके कि मेरे लिए कौन सी ग़िज़ा मुनासिब है, क्योंकि मेरा वज़न बहुत तेज़ी से गिर रहा था। तो NHS ने मेरी बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा। मैं कोई शिकायत कर ही नहीं सकती। एक बार दवा खत्म हो जाने के बाद मुझे अपनी जिंदगी को दोबारा मामूल पर लाना था। मेरा ख्याल है इस तरह जिंदगी को दोबारा मामूल पर लाने में थोड़ा वक्त तो लग सकता है। मेरी बीमारी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। मेरा एक फेफड़ा भी नाकारा हो चुका था। इस सब के बाद एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना जिसमें मैं दौड़ भी सकूं और उन खेलों में भी हिस्सा ले सकूं जो मुझे पसंद है, एक ऐसी मिसाल है कि डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक दवाइयाँ खाने और जिंदगी गुजारने से आपका इलाज हो सकता है। कभी कभी इलाज मुकम्मल होने में ज्यादा वक्त लगता है। कुछ लोग 6 माह में सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन मुझे सेहतयाब होने में 1.5 साल लग गया। जब मेरी दवा रोक दी गई तो इसका मतलब ये था कि मेरा टीबी ठीक हो गया है और अब मुझे मजीद दवा की जरूरत नहीं है। अगर आपको टीबी तशखीस किया गया है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसका इलाज मुमकिन है। मेरा इलाज हो चुका है और मैं ठीक हूँ। आप जानते हैं, ना ये आपकी गुर्बत की वजह से हुआ है और ना किसी और वजह से हुआ है। बस हो गया, यही जिंदगी है और इसका इलाज मुमकिन है। यही एक अहम बात है, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि आप इससे फौरन मर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अब भी आपके सामने हूँ।
घबराइए नहीं और ये किसी से छुपाने की भी जरूरत नहीं है कि आपको टीबी है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। इसका इलाज मौजूद है।